हाँ बच्चों, आज अब हम पाठ 2 कालज्ञो वाराह मिहिरः इस पाठ का हिंदी में अनुवाद समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसको एक कहानी के रूप में समझाऊंगी, है ना। तो इसको हम शुरू करते हैं कि उज्जैनी नाम के एक नगर में कपिथ यानी कायथा नाम का एक गांव था। वहाँ पर आदित्य के उपासक यानी सूर्य के उपासक आदित्य दास नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर में वारामिहिर नाम का एक बालक पैदा हुआ। वारामिहिर का जन्म 499 ईस्वी सन में हुआ था। बालक वारामिहिर ने अपने पिता से ही ज्योतिष की विद्या प्राप्त की। उसके बाद वह पाटलिपुत्र नाम के नगर में जाकर उन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र नगर में जाकर बहुत प्रसिद्ध खगोल शास्त्री जिनका नाम हम सभी जानते हैं आर्यभट्ट था, उनसे खगोल शास्त्र का अध्ययन प्राप्त किया। उनके साथ खगोल शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। और उसके बाद उज्जैनी, उस समय उज्जैनी जो थे विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैनी में सभी लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे और गुप्त वंश के संरक्षण में सभी लोगों ने विज्ञान, सांस्कृतिक सभी प्रकार का जो ज्ञान था वो उज्जैनी में प्राप्त होता था और गुप्त वंश को के द्वारा उसका संरक्षण प्राप्त था। वहाँ विभिन्न देशों से विद्वान आते थे उज्जैनी में। इसीलिए वारामिहिर ने भी अपना सारा जो ज्ञान है, सारा जो अध्ययन है वो इसी नगरी उज्जैनी में रहकर ही प्राप्त किया। वारामिहिर वेदों को जानने वाले वेदज्ञ और वैज्ञानिक थे। ग्रह नक्षत्र का ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से फलित ज्योतिष शास्त्र नाम का शास्त्र उन्होंने, एक जो विषय था वो उनका प्रिय विषय था। कौन सा? फलित ज्योतिष शास्त्र, जिसमें ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता था। और उसके बाद उसी से उन्होंने काल की गणना प्राप्त की, काल की गणना करते थे। भारत में फलित ज्योतिष शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? वारामिहिर थे। भारत में फलित ज्योतिष शास्त्र के प्रथम आचार्य वारामिहिर ही थे, या वारामिहिर ही हैं। आज तक भी पहले आचार्य वही हैं ना। उसके बाद में सर्वप्रथम प्रतिपादन, सबसे पहले उन्होंने ही प्रतिपादित किया कि चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का स्वकीयम नास्ति, मतलब स्वयं का नहीं है, अपितु बल्कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उन्होंने ही सबसे पहले ये प्रतिपादन किया कि चंद्रमा जो है वो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, बल्कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है? उसको सूर्य के द्वारा। वारामिहिर के द्वारा बृहत संहिता, बृहत जातकम, पंच सिद्धांतिका, इन सब ग्रंथों की उन्होंने रचना की। और एतेषु ग्रंथेषु, इन ग्रंथों में खगोल विद्या का गूढ़ तत्व, जो खगोल शास्त्र है, खगोल जो विद्या है, इन्हीं ग्रंथों में उनके गूढ़ तत्वों का विवेचन किया गया है, प्रतिपादन किया गया है। अनेन न केवलम खगोल तत्वानाम, यानी इसमें न केवल खगोल शास्त्र के तत्वों का निरूपण किया गया है, बल्कि पृथ्वी गोल है, गोलत्व का सिद्धांत, पृथ्वी गोल है इसका सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भू विज्ञान, ये सभी का विस्तार से इन ग्रंथों में विवेचन किया गया है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें अच्छे से विस्तार से ये सब चीजें बताई गई हैं। और उनका ये मानना था, उनका ये कथन था कि पौधे और दीमक जो होता है उनकी स्थिति देखकर हम पानी, पृथ्वी में कितना पानी है, भूमि में कितना पानी है, उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं, ऐसा वारामिहिर का मानना था। आधुनिक वैज्ञानिक भी उनकी इस बात का अनुसरण करके आज खोज करते हैं। विभिन्न देशों में घूमते हुए उन्होंने अपना जो ज्ञान का दीपक है वो फैलाते हुए 587 ईस्वी सन में उन्होंने मृत्यु को प्राप्त हो गए, वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। और स्वकीय विस्तृत ज्ञान और अपने विस्तृत ज्ञान के द्वारा खगोल सदृश यानी खगोल शास्त्र के सदृश, खगोल शास्त्र के जैसा जो कठिन विषय होता है उसको उन्होंने बहुत सरल तरीके से प्रस्तुत किया। ज्योतिष विज्ञान
ज्योतिष विज्ञान के लिए उन्होंने ज्योतिष विज्ञान रूपी जो बहुत बड़ा सागर समझ लो, ज्योतिष विज्ञान क्या समझ लो, एक बहुत बड़ा सागर है जिसको पार करने के लिए उन्होंने नौका के समान ग्रंथों का निर्माण किया। जैसे नौका से अपन नाव से समुद्र को पार कर जाते हैं, ऐसे ही उन्होंने ज्योतिष विज्ञान के लिए समझने के लिए नाव के समान शास्त्र लिखे। वे एक महान ज्योतिषी थे, वे एक महान ज्योतिषी थे। ज्योतिष विद्या जो ज्योतिष विद्या के लिए जो 12 मिहिर थे वो कैसे थे? दीपक के समान थे, सूर्य के समान थे। तिमिर नाशकः, अंधकार को दूर करने वाले सूर्य के समान थे। और इस तरह से ये पाठ अपना हिंदी में समझा दिया मैंने आपको पूरा पाठ। अब आज सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।